जाता अजावयः ताञ्जन्याम्बरेः क्षिपरोक्षन् पुरोगन् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च चेत् यत्पुरोगं व्यददुः गदिधा व्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरोपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः ऋतः ओरो तदस्य चितवैश्यः पदव्याग्रो शूद्रो अजायत। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद कण कण में विराजमान भगवान के स्वरूप हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में नमन। उन्हीं के स्थान पर आसीन भागवत पूज्यपाद परम प्रेमास्पद अनंत श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री विद्याधाम पीठाधीश्वर जी महाराज, आपके तद्रूप पावन विग्रह को नमन करता हूँ। पूज्य भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले हमारे पूज्य सभी ब्रह्मवृंद, यदु बाबू जी, दिनेश भैया, महाजन जी, अन्य समस्त भगवत भक्तजन विद्यार्थीगण बड़े ही सौभाग्य से श्री श्री विद्याधाम पावन शिविर में माँ पराम्बा और पूज्य भगवान के दृश्य सानिध्य में हम लोग आध्यात्मिक अनुष्ठान, साधना, जप, यज्ञ, होम, हवन, सेवा, अन्नदान आदि कार्य बड़े ही भाव विभोर होकर श्रद्धान्वित होकर के हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे स्वामी जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे आप, यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। ये श्रुति का वचन है, यो वै भूमा परमात्मा वही सुख है। और दुनिया में जो भी चीजें हैं, अल्पे सुखम नास्ति, अल्प में सुख नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है सुख। हर व्यक्ति सुख चाहता है।
जो भी गतिविधियां व्यक्ति करता है उसके मूल में भावना होती है कि मेरे को सुख मिले। लेकिन हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अपना अनुभव है। अक्सर व्यक्ति ये कहते हुए सुना जा सकता है, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, सब कुछ है लेकिन विक्षेप है, तनाव है, बहुत सारी चीज़ें जीवन में है। और वो बहुत सारी चीज़ें हमें आध्यात्मिक होने में प्रेरित करती हैं। जो अल्प में संसार में सुख नहीं मिलता है तो हमारी एक नई खोज शुरू हो जाती है। हम खोजना शुरू करते हैं कि हमें सुख चाहिए, जो है उसमें तो सुख मिल नहीं रहा है। अशांति शांति का मार्ग बन जाता है। यदि आपको संसार में पूरा का पूरा आनंद ही आनंद मिलता जाए तो आप कभी भी परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। दुनिया की जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में खोजा, परमात्मा को पाया, सबके जीवन का अनुभव है यही कि संसार में सुख नहीं है। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात, आप किसी आम आदमी को पूछ लीजिए कि संसार में सुख है कि नहीं है। एक आम आदमी, उसको आप पूछो संसार में सुख है कि नहीं, तो वो तो बोलेगा कि बहुत आनंद है, बहुत मज़ा है, बाल बच्चे, धन वैभव समृद्धि, हर आदमी बोलता है बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। और वो पाने के लिए, उसमें रहने के लिए वो बहुत व्याकुल रहता है। बहुत से लोग यहाँ 1 महीना क्या, आधा महीना, 1 सप्ताह भर भी आना नहीं चाहते हैं। ये सनातन संस्कृति का ये तीर्थ है, महातीर्थ है। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयागराज। जितने भी प्रयाग हैं उन सभी प्रयागों में ये प्रयागराज। प्रयाग का अर्थ होता है जो 2 पवित्र नदियां एक जगह पर मिलती उसको प्रयाग बोलते हैं। और हमारे सनातन धर्म में जहां 2 नदियों का संगम, माने 2 शक्तियों का संगम, जो कई गुना शक्तियों में बदल जाता है, उस संगम पर प्राचीन काल के लोग अपने बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। और इसीलिए याग बोलते हैं ना, याग, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान उन संगम पर हुआ करते थे। जहां पर भी नदियां जुड़ी, 2 नदियों का संगम हुआ, वहां बड़े बड़े अनुष्ठान, और उसी का नाम पड़ा प्रयाग। ये दोनों अर्थ हैं। जहां बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, अथवा युजिर योगी धातु से याग शब्द बनता है। 2 का जो संगम, 2 नदियों का संगम। अब तो दुनिया में जितनी भी ऐसे 2 नदियों के संगम है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रयाग है वो है ये प्रयाग। और इसीलिए इसको आप क्या बोलते, प्रयाग राज, माने दुनिया के सारे प्रयागों का वो राजा है, तीर्थ राज प्रयाग। ऐसा ही जीवन जिया है। तो मैं अपने इस वक्तव्य को विराम की ओर ले जाऊंगा। जो भी कुछ हम करते हैं वो करना हमारा स्वभाव बन जाता है। और वो स्वभाव जिस देश में आप वो कर रहे हैं उसमें भी आपका वो प्रभाव छूट जाता है।
कोई श्रेष्ठ साधक, कोई श्रेष्ठ महापुरुष, कोई श्रेष्ठ कर्मनिष्ठ व्यक्ति जहां पर भी किसी गुफा में बैठ के साधना करता है तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति उस गुफा में छोड़ देता है और वो गुफा एक तीर्थ बन जाती है। वो किसी नदी के किनारे तपस्या करता है तो वो अपनी तप की शक्ति वो नदी में समाहित कर देता है। वो किसी घाट के किनारे बैठ के तप करता है तो वो घाट घाट नहीं रहता है, वो एक तीर्थ बन जाता है। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठकर आपने परमात्मा का अनुभव किया है, आत्मबोध आपके अंदर जागा है, तो आपकी वो आध्यात्मिक ऊर्जा उस पेड़ में भी समाहित हो जाती है। आज भी भगवान बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे बोध हुआ, उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। और हम अपने आध्यात्मिक महापुरुषों के उपयोग में लाई हुई वस्तुएं और उन स्थानों को सुरक्षित इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाविष्ट हुई है। अब इस भूमि में लाखों लाखों लोग तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो इस भूमि में उनकी आध्यात्मिक शक्तियां प्रवेश करती जाती हैं। हर 12 साल में रिचार्ज हो जाते हैं। बहुत पुरानी शक्तियां और वो वर्तमान की शक्तियां मिलकर के और एक शक्ति बन जाती है, विराट शक्ति। इसलिए भगवान ने कहा नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। भगवान ने कहा कि जो चीज आपके अंदर पैदा होती है आध्यात्मिक रूप से, जिस भूमि में पैदा होती है, बोले कभी अभिक्रम नाशो न होती, कभी नष्ट नहीं होती, तो और प्लस हो जाता है। ये स्थान जो प्रयागराज केवल आपकी नहीं, हमारे अतीत में हजारों लाखों लोगों ने यहाँ जिया, साधना की और वो अपनी शक्ति का बहुत कुछ अंश उसमें समाहित कर दिया इस भूमि में। इसका इतना आकर्षण है। आप यहाँ बैठो और ध्यान करो, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाए। आप यहाँ बैठ करके जप करो तो आपका जप शुरू हो जाए। आप यहाँ बैठ करके यज्ञ करो तो वो कई गुना आप अन्य जगह पे, एक सामान्य जगह पर आप कुछ करते हैं, उसकी अपेक्षा आप यहाँ बैठकर और वो पूज्य गुरुदेव का, भगवान का संकल्प, उनकी शक्ति, उसी रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज का सानिध्य, श्रेष्ठ चरित्रवान आचार्यगण है, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले, बहुत सुबुद्ध चरित्रवान यहाँ के नेतृत्वगण, प्रबंधक और उनके द्वारा अनुशासित होकर आप जब यहाँ साधना करते हैं तो वो साधना कई गुना हो जाती, कई गुना हो जाती। आप एक माला अन्य जगह जपो और यहाँ एक माला जपो, यहाँ हजारों मालाओं का जो पुण्य वो आपके अंदर पैदा हो। सत्य, ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है और ये कुंभ के रूप में यहाँ विराजित है। सौभाग्य है हम लोगों का, पूज्य भगवान के इसी स्थान पर हम 12 वर्ष पहले उपस्थित थे और इसी स्थान पर हम दोनों महामंडलेश्वर बने। ये बहुत दिव्य स्थान है, ये हमारी जन्मभूमि है। श्री श्री विद्याधाम हमारी जन्मभूमि है। और हमारे ये गुरु भाई, बड़े गुरु भाई
उनका अनुपम प्रेम है। बहुत यहाँ जो भी हमारे यदु बाबू जी हैं, दिनेश भैया तो ये मैं एक दिन बोल रहा था कि दिनेश भैया ने हमको मिलाया, भगवान के सानिध्य में ला के डाला, बोले जाओ। प्राग ऐतिहासिक माने इतिहास भी शुरू नहीं हुआ था तब से, क्योंकि इतिहास उस पर बात करता है जहां पर ऐतिहासिक कोई साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहां के कोई साक्ष्य नहीं है। बहुत सारे साक्ष्य, अभी मान लीजिए कि यहाँ कम से कम 1 करोड़ लोग यहाँ निवास करते होंगे, 1 करोड़ लोग, और ये सारे लोग अस्थाई, जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन है अस्थाई निवास। आज ये 2025, आज से 2000 साल बाद या 1000 साल बाद या 500 साल बाद कोई इतिहासज्ञ यदि खोजे कि 2025 में यहाँ कितना बड़ा मेला लगा था, तो उसके पास कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलेंगे। कहीं कोई लकड़ी का टुकड़ा भी मिलना मुश्किल है। वो कैसे मानेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा मेला हुआ था? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसके आगे भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। तो हजारों साल पहले यहाँ पर लाखों लाखों साधु महात्मा इस मेले में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ लोग, बड़े चरित्रवान, सन्यासी, वैष्णव, हमारे सनातन धर्म में जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आज भी यहाँ भारतवर्ष के सनातन धर्म को मानने वाले सर्वश्रेष्ठ लोग यहाँ मेले में विराजित हैं, जो पूरे विश्व को आध्यात्मिक ओजस्विता तेजस्विता से प्रभावित करने वाले लोग, जिनके पीछे करोड़ों करोड़ों समुदाय है, वो सारे लोग आज यहाँ कुंभ मेले में उपस्थित हैं। और ये परंपरा हजारों सालों से है कि 12 वर्ष में हमारे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक महापुरुष, तपस्वी, ज्ञानी ध्यानी यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। और वो बड़े बड़े तपस्वी भगवान श्री राम, यहाँ आश्रम भारद्वाज जी मुनि का आश्रम है, वहां प्रभु श्री राम का आगमन है। महर्षि पतंजलि, कात्यायनी और भी बहुत सारी लंबी परंपरा है ऋषियों की। इस भूमि में उन्होंने तप किया है। और एक सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि आप अपने जीवन में जो कुछ करते हो ना, उसी का नाम चरित्र है। आप जानने को जब जीते हैं, उसका नाम चरित्र है। जानने को जब आप जीते हो, उसका नाम साधना है। मंच पर अभिनय करते हैं, बहुत सुंदर, और वो पर्दे के पीछे जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, मार पीट झगड़ा झगड़ सब करते हैं। जब यहाँ लाइट थी तो हम बड़े सावधान होकर बात कर रहे थे, जब बिजली गई तो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसा लगा कि हम पर्दे के पीछे चले गए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का ये अनुभव है कि आपको संसार में सुख मिलता है और इसीलिए उसका त्याग नहीं कर पाते। भगवान ने गीता जी में भी कहा कि ये अशाश्वत है, ये बहुत दुख रूप है। लेकिन आम आदमी ये सोचता है कि इसे बहुत सुख है। जब हम पवन पैसा गिनते हैं तो खुशी होती कि नहीं? झूठ मत।
भाई लाभ होता है तो खुशी होती कि नहीं? और जब तुम्हारी श्रीमती जी बहुत प्रेम से कोई शब्द बोलती है तो आहा क्या। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन का अनुभव है। और शास्त्र और साधु महात्मा जिन्होंने पाया परमात्मा को, वो कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। ये बड़ी रहस्य की बात है। दुनिया में जितने भी लोगों ने परमात्मा को पाया, उनका अपना अनुभव यह है कि संसार में सुख नहीं। कारण क्या है? उन्होंने इस सुख से भी परे जो सुख है, ये संसार में जो भी सुख है, इससे भी परे कोई सुख है जो आत्म सुख है, जो अपने में होने का सुख है। आज जो हम अनुभव करते हैं वो अपने में होने का सुख नहीं है, ये दूसरे में होने का सुख है। इसको हम शास्त्रीय भाषा में कहते अनात्म सुख। जैसे भोजन किया सुख मिला, दक्षिणा मिली सुख मिला, शादी हुई सुख मिला, कोई बहुत बड़ा लाभ मिला सुख हुआ, बहुत बड़ा सुख। ये अनात्मिक सुख है। और ये अनात्मिक सुख हमें अशांति और तनाव में ले जाता है, बहुत तनाव में ले जाता है। आपको भोजन बना के खाना पड़ता है। आपको यूं बना बनाया भोजन आपके सामने आए तो बहुत बहुत सुख है, लेकिन बना के खाना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठना है और पूजा पाठ, उसके बाद दक्षिणा मिलती, कितना बड़ा और कितना तनाव है। अपने को जो दक्षिणाएं मिलती हैं यूँ ऐसे सोने की मिलती हैं कि ये परिश्रम कर तब की। ये आप लोगों को दक्षिणा जो मिलती है वो तब की दक्षिणा है, तब करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पूजा पाठ, पैरों में कुछ नहीं पहनना है ठंड में। और कोई भी सुख बिना श्रम आप प्राप्त नहीं कर सकते। श्रम साध्य ये संसार के जितने भी सुख हैं, और उसका कोई भरोसा भी नहीं, मिले कि नहीं मिले। अभी स्वामी जी जो आध्यात्मिक सुख बोल रहे थे वो आत्मिक होने का सुख है, वो खुद में होने का सुख है। यो वे उमा तत् सुखम, श्रुति जो कहती है ना, जो ब्रह्म सुख वही सुख है। और ये दुनिया में जो सुख है बोले वो सुखाभास है, लगता है सुख है लेकिन वो सुखाभास है। अब वो जो सुख है हमें पाना है, जो जिसमें तनाव नहीं, जिसमें अशांति नहीं, जिसमें पराधीनता नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इन सुखों में तो स्पर्धा है, पराधीनता है, ऐन्द्रिक है। इस ऐन्द्रिक संवेदनात्मक है। यदि आपको भोजन का सुख लेना हो तो पेट आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा भोजन है लेकिन आपका पेट साफ नहीं है, पाचन क्षमता यदि पर्याप्त नहीं, तो फिर वो आनंद नहीं आता है भोजन में, पराधीन। ये ऐन्द्रिक संवेदनात्मक है। जब आप खाते हैं उसी समय अनुभव होता है, बाद में खत्म हो जाता है। आप जब मुख में रसगुल्ला रखते हो ना, उसका उतना ही आनंद है, और जैसे वो रसगुल्ला खत्म है तो वो खत्म है। का करतल ध्वनि के द्वारा अभिनंदन करते हैं। महाराष्ट्री आपके पदार्पण से हम सब गौरवशाली हुए हैं। हम अपने को भाग्यवान मानते हैं कि आपका दर्शन और आपकी वाणी का प्रसाद का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। बंधुओं, जीवन में यही सुख है। अभी हम सुख की चर्चा कर रहे थे कि अन्य जो सुख होते हैं उनमें स्थिरता नहीं होती, वो कुछ समय रहते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं। पर परमार्थ का जो सुख है, संत महापुरुषों के सानिध्य का जो सुख है, भगवत कथा का, भगवत सेवा का जो सुख है, वो सदैव रहता है, स्थिर रहता है। संसार के विषयों से जो हमको सुख मिलता है वो क्षणिक तो होता ही है,
और उससे विश्रांति हमको नहीं मिलती, उससे हमारे अंदर अशांति उत्पन्न हो जाती है। पर जब हम महापुरुषों के सानिध्य में बैठते हैं और वहाँ भगवत चरित्र में अवगाहन करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हमको स्थिर सुख की प्राप्ति होती है और हमारा मन विश्राम को प्राप्त करता है। शिवत्व यही है जहाँ जाकर के मन विश्राम को प्राप्त करे। हम चाहते क्या हैं? सुख चाहते हैं, विश्रांति चाहते हैं, और वो सुख विश्रांति हमें जिन चरणों से मिलेगी वो महापुरुष हैं, उनका सानिध्य, उनकी वाणी का लाभ प्राणी को सदैव लेते रहना चाहिए। सत्संग के ऊपर कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सत्संगति जीवन में यदि मिल जाए तो ये भगवत कृपा है। भगवान की जब कृपा होती है तभी जाकर के महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनकी वाणी सुनने का अवसर हमको प्राप्त होता है। योजकस तत्र दुर्लभ, योजक जो होते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं, संत महापुरुष बड़े दुर्लभ होते हैं। जब भगवान अनंत करुणा करते हैं जीव के ऊपर तब जाकर के उसको संतों का सानिध्य देते हैं, संतों की वाणी का लाभ उसको प्राप्त होता है। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं, पूज्य महाराज श्री का सानिध्य और उनकी वाणी का लाभ सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम लोग 5 बजे से प्रतीक्षारत थे कि महाराज श्री का हमको दर्शन होगा और थोड़ा विलंब हो गया, कुछ समय हमने ले लिया महाराज जी आपका। अब समय आपके पास नहीं है, जब तक आप कम से कम 1 घंटे तो बोले महाराज जी। उसके बाद नदी में नहाने का आप लोग गए, इतनी ठंडी में भी एक डुबकी में मजा नहीं आया। डुबकी तो ज्यादा लगे तो ही आनंद आता है। ये तो भगवत चरित्र है, कल्याण की बातें हैं, थोड़े में क्या। वैसे में तो कुछ क्षण में ही कल्याण हो जाएगा, परंतु जो आनंद गोते लगाने में होता है। और आज हमारे राजेंद्र भैया का जन्म दिवस भी है, तो आपको मैं यहीं से मंच से शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ देर बाद आपका चिरंजीव पूजन भी होना है, वैदिक मंत्र से आपको फिर आशीर्वाद मिलेगा ही। आज चतुर्थी भी है, कई लोगों का व्रत भी है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमको गुरुदेव की कृपा से इस पवित्र भूमि पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान ने रामचरितमानस में महादेव जी ने पार्वती जी को कहा कि जीवन में सबसे बड़ा लाभ यदि कोई है तो संतों का सानिध्य है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक विशुद्ध संतों का दर्शन मुश्किल है, कठिन है। आज भगवत कृपा हम सबके ऊपर हुई है। हम भगवत चरणों में प्रणाम करते हैं और पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए ये निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करे। पूज्य महाराज श्री।